सोने चांदी के दाम आसमान छू रहे हैं और ऐसे में त्यौहार नजदीक है। अब देखना ये होगा कि त्यौहार पर ज्वेलरी शॉप्स पर कितनी भीड़ आती है, कितने लोग ज्वेलरी खरीदते हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि आम आदमी के जेब पर कितना असर इसका होगा, क्योंकि न सिर्फ सोना बल्कि अब तो चांदी भी आसमान छू गई है। क्योंकि कल जो रेट्स थे सोने चांदी के, आज भी तकरीबन वही रेट्स हैं। और इस वक्त हम दिल्ली के प्रीत विहार में जेवर महल ज्वेलरी शॉप पर मौजूद हैं और यहाँ पर मेरे साथ शॉप के ओनर्स मौजूद हैं। सागर जी मौजूद हैं, जितेंद्र जी मौजूद हैं। उनसे सवाल करते हैं कि सर, सोना और चांदी दोनों के रेट अभी तो हाई हैं। पहले सिर्फ सोने की बात होती थी, लेकिन त्यौहार से ठीक पहले, धनतेरस से ठीक पहले चांदी के दाम 1 लाख के पार। हाँ जी, चांदी लगभग 1 लाख के आसपास हो गई है और गोल्ड 80,000 टच कर गया है। तो सोने चांदी के ये हाईएस्ट प्राइस हैं अभी तक के। तो इस दिवाली पे, धनतेरस पे ये प्राइस होना ये फर्स्ट टाइम है। तो हमें उम्मीद है कि आगे और भी बढ़ेंगे रेट, तो लोगों को परचेज़ करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग डर जाते हैं कि भाई ये प्राइस बहुत हाई है, तो हम ज़्यादा सामान ना लेके कुछ कम ख़रीदें, या फिर ऐसा ना हो कि ये रेट्स डाउन आ जाएं एकदम। लेकिन हमारा मानना ये है कि जैसे वॉर चल रही है, उसके हिसाब से भी इसको रेट को आगे और बढ़ना ही है। तो हम चाहते हैं कि दिवाली पे, धनतेरस पे लोग खूब परचेज़ करें, क्योंकि रेट कम नहीं होंगे, रेट बढ़ेंगे ही। रेट बढ़ेंगे, लोगों को परचेज़ करना चाहिए, लेकिन बजट पर तो बहुत बड़ा असर होगा इसका, क्योंकि जाहिर सी बात है पॉकेट पर असर दिखेगा इसका लोगों का सीधे तौर से। सागर जी, आप मुझे बताइए, धनतेरस से क्या एक्सपेक्टेशंस, क्या लगता है? क्योंकि लोगों के लिए मुश्किल होगा। अभी सोना नहीं खरीदते थे, कम से कम चांदी खरीद लेते थे, लेकिन अभी तो चांदी 1 लाख के 1 लाख के पार तो है चांदी। लेकिन आज के हिसाब से अगर हम गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करें तो आज के हिसाब से वो एफडी से ज़्यादा रिटर्न देके जा रहे हैं, जो कि एक आम आदमी के लिए एक अच्छी बात ही है कि एफडी से ज़्यादा रिटर्न अगर हमें गोल्ड और सिल्वर में मिल रहा है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसे बाय करना चाहिए। और मेरी तो एक्सपेक्टेशन ये है कि धनतेरस अच्छी जानी चाहिए और सभी ज्वेलर्स की अच्छी जानी चाहिए, क्योंकि जब तक लोग बाय नहीं करेंगे तब तक वो और नए डिज़ाइंस कैसे लाएंगे। तो इस दिवाली हम वैसे भी बहुत सारे नए डिज़ाइंस लाए हैं कस्टमर्स के लिए, और हम आशा करते हैं कि कस्टमर्स आएँ और देखें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे डिज़ाइंस। हर बार किस तरह की चीज़ें लोग आप लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो, या कि आप लेके आएँ, और वो किस तरह की चीज़ें जो हैं ख़रीदना पसंद करते हैं? अगर आप कुछ दिखा सकें हमें कि किस तरह की चीज़ें जो हैं अमूमन धनतेरस पे, दिवाली पे ख़रीदी जाती हैं, और अभी क्या कुछ आप लोगों ने बनवा के रखा है लोगों को? धनतेरस पे लगभग लोग वैसे कॉइन्स पे ज़्यादा फोकस रखते हैं कि कॉइन्स हैं, जैसे हमारे पास MMTC के कॉइन्स हैं, सिल्वर एंड गोल्ड कॉइन्स। तो हम इसके ऑथराइज डीलर हैं पूरे प्रीत विहार के। तो ये कॉइन्स ज़्यादा लोग परचेज़ करते हैं। कॉइन्स में भी जैसे पहले सिंपल कॉइन्स की पैकिंग होती थी, लेकिन इस बार हमने स्पेशली लोगों के लिए ये डेकोरेटेड कॉइन्स लगा करके ये काफ़ी आइटम हमने बनाई हैं, जो कि नॉर्मली सबके पास नहीं मिलेंगी। हमारे पास इसकी पूरी वैरायटी मिलेगी। अच्छा, आप लोगों ने इतनी तैयारी करके रखी है, लेकिन सोने चांदी का जो दाम है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं मन में डर है कि हाँ, शायद लोग जो हैं इतना नहीं खरीद पाएं इस बार। हाँ, वो थोड़ा मन में है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो गोल्ड और सिल्वर अभी भी लोग खरीदना बंद नहीं करेंगे, उसको भी अब ये कंटिन्यू रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सोने की और चांदी की बिक्री होगी, जो मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो शॉप ओनर्स हैं उनका कहना है कि उन्हें लगता है कि अभी भी लोग सोने और चांदी को खरीदेंगे, लेकिन जो रेट है उस पर कहीं ना कहीं आम आदमी के ऊपर इसका सीधा असर होगा। ख़ास तौर से त्यौहार से ठीक पहले ये दाम सोने और चांदी के लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक मायूसी जो है वो ज़रूर लेकर आए हैं। लेकिन आज का क्या दाम है सोने और चांदी का? आज सोने का, जैसे 22 कैरेट में ज्वेलरी बनती है, हॉलमार्क ज्वेलरी, उसका रेट लगभग 72,490 है। तो 24 कैरेट का जो रेट है 79,800, 24 कैरेट का आज का रेट है। चांदी की अगर बात करें तो क्या भाव है आज चांदी का? आज चांदी का लगभग 98-99 के करीब है। कल जो लाख पार हो गई थी, तो आज लगता है 1-2 हज़ार का वेरिएशन आया है, बट 1-2 हज़ार का वेरिएशन तो ऊपर नीचे चलता रहेगा। पर चांदी लगभग 1 लाख के करीब ही है आज भी।
आगे और बढ़ेंगे ये रेट? रेट्स तो आगे बढ़ने की तरफ ही हैं वैसे तो, लेकिन जैसे रेट इतने हाई हो गए हैं तो लोगों की पॉकेट के हिसाब से हो सकता है कोई जैसे 2 तोले का सेट खरीदना चाह रहा था पहले, और इन रेटों को देखते हुए हो सकता है वो उसी बजट के हिसाब से खरीदे और 2 तोले की जगह 1.5 तोले की सोने की बिक्री हो, तो क्वांटिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। लेकिन जो लोगों के हिसाब से जो बजट बनाया होता है, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं जो उन्हें ख़रीदनी है, त्यौहार है तो मनाना है, खुशियाँ रहती हैं और पॉकेट के हिसाब से हर किसी को बजट होता है। तो लेकिन क्या जो बजट सोच के आएंगे या जितना लेने के लिए सोचा होगा पहले, क्या उसको लोग अब कम करेंगे दाम देख के? हाँ, वेट वाइज लोग, मुझे लगता है कि लोग जो पहले 50 ग्राम सोच के आते थे, आज वो रेट सुन के वो 30 ग्राम्स पे ही देखेंगे, उसी हिसाब से देखेंगे। तो वेट थोड़ा कम होगा रेट के हिसाब से, पर परचेज मुझे लगता है होगी। बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ पर जो शॉप ओनर्स हैं वो ये मान के चल रहे हैं, सोच के चल रहे हैं कि ख़रीदारी तो धनतेरस को लेकर होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी की जेब पर सोने चांदी के भाव ने सीधा असर जो है वो डाला है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ज्वेलरी शॉप में ये स्कूटी यहाँ क्या कर रही है, ज़रा आप लोग बताएं तो। लोगों को परचेजिंग पावर तो थोड़ी कम हुई है क्योंकि बजट के हिसाब से थोड़ा कम खरीदेंगे, लेकिन उनका उत्साह बढ़ाने के लिए अभी हमने ये लकी ड्रॉ रखा है जिसमें कि एक स्कूटी भी है और भी सिल्वर कॉइन, गोल्ड कॉइन और 8-10 गिफ्ट हैं, जो कि हम कूपन डाल रहे हैं। 25,000 की परचेज़ पे एक कूपन हम डाल रहे हैं। किसी ने अगर 1 लाख की परचेज़ की तो उसके 4 कूपन डलेंगे, तो किसी ना किसी का तो ये स्कूटी और जो प्राइजेज़ हैं वो निकलेंगे ही। तो हम 9 नवंबर को इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन आएंगे रात को 8 बजे, तब आप लोग बताएंगे। ये मुझे ये बताइए कि ये सब इसीलिए क्योंकि लगता है कि लोग घर से शायद कम निकलें सोने चांदी की शॉपिंग के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, ये हमने इसीलिए ऑफ़र निकाला है ताकि लोगों को थोड़ा मन में एक्साइटमेंट बढ़े। सोना चांदी के भाव को लेके थोड़े से अभी डिप्रेस्ड हैं, लेकिन जब हम ऑफ़र निकालते हैं तो लोगों को थोड़ी एक्साइटमेंट होती है कि ये ऑफ़र है यहाँ पे, तो हमने स्कूटी इस वजह से ही रखी है ताकि। अच्छा, एक सवाल मैं ये सागर जी पूछना चाहूँगी कि काफ़ी देर हमें भी यहाँ हो गई, ज्वेलरी शॉप खुले हुए भी काफ़ी देर हो गई, लोग नहीं पहुँच रहे हैं, लेकिन अभी कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए भी मायूसी है? हाँ बिल्कुल है इस चक्कर में, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोग अभी इस वजह से रुके हुए हैं कि धनतेरस के आसपास ही जिनको बाय करना है वो ये सोचते हैं कि धनतेरस करीब है तो हम धनतेरस पे ही जाएंगे और सामान लेंगे। तो एक मन में ये है कि लोग धनतेरस पे ज़्यादा आएंगे, तो इसी वजह से भी थोड़ी 2-3 दिन 4 दिन पहले थोड़ी शांति रहती है, जो कि नॉर्मल है। तो देखिए, अभी लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं सोना चांदी खरीदते हुए ज़्यादा, लेकिन यहाँ ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हो सकता है कि धनतेरस के दिन बड़ी संख्या में लोग निकलें और सोना चांदी खरीदें। इसी के लिए अलग अलग तरह से जो कस्टमर्स हैं उनको लुभाने के लिए ऑफर्स निकाले जा रहे हैं ताकि लोग घर से निकलें, एक मोटिवेशन उनमें हो और सोना चांदी खरीदें। लेकिन जो दाम है वो कहीं ना कहीं आम आदमी के ऊपर भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। कैमरा पर्सन रवीश के साथ मधिया, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.